अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गॉड स्केर्ड ऑफ जय श्री राम भाई, द चाणक्य डायलॉग विद मेजर गौरव वालिया। तो देखते हैं मेजर साहब की वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। तुम दोजक की आग में जलोगे, तुम मुसलमान बन। ये देखो, ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ये क्रिकेट पिच पे जाके ये बातें करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर। ये पाकिस्तानी पंजाबी जिहाद भी नहीं बोल पाते। जहाद लड़ने के लिए जाऊंगा मैं, जहाद। तो बैठ जा जहाज पे और जहाज सबके पीछे पड़ जाओगे तुम। कलमा पढ़ लो, ये पढ़ लो। ये पाकिस्तानियों का फुल टाइम प्रोफेशन है ये। तभी सारे के सारे मैच हारते हैं। तो 1 लाख लोग थे जिन्होंने जय श्री राम बोला, तो मैच हार गए। जिस दिन 100 करोड़ जय श्री राम बोलेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वालिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं तो क्रिकेट देखता नहीं दोस्तों, ना मैं क्रिकेट के बारे में ट्वीट करता। मेरा क्रिकेट में सिर्फ यह इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान और भारत का मैच ना हो। इसके अलावा मेरा में क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लोगों ने बाद में बताया साहब वो जो रोहित शर्मा है उसने बहुत अच्छा खेला और ये पाकिस्तानी क्रिकेट ने वो बाबर ने कुछ बनाए रन 50 से कुछ। मुझे ये सब डेटा समझ में नहीं आता दोस्तों। अपनी जिंदगी का एक ही मकसद है, इनके बीच में मैच नहीं होने देना। ठीक है, किसी भी सूरत में कोई भी कांटेक्ट, ये गुल्ली डंडा हो, ये पतंगबाजी हो, ये खो खो हो, ये कुश्ती हो, या फिल्म का गाना हो, या ट्रेड हो आपस में, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। एनीवे, लेकिन मैं पाकिस्तान का कंटेंट बहुत देखता हूं यार। मैं दिन रात दोस्तों पाकिस्तान का कंटेंट देखता हूं और कई पाकिस्तानियों ने ना कई कारण निकाले कि पाकिस्तान मैच क्यों हारा। किसी ने बोला साहब उनको ना बीफ नहीं मिली थी, यानी कि गाय का मांस खाने को नहीं मिला था, इसलिए पाकिस्तानी बड़े परेशान थे। किसी ने बोला साहब वो पूरे स्टेडियम में नीली नीली टी शर्ट है, भारत की टी शर्ट है साहब, वहां पे तो हरी टी शर्ट थी नहीं, तो इनका मोराल हो गया कम। तीसरा उन्होंने बोला साहब वो हमारे जो लड़के थे वो थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गए हमारे लड़के हमारे परेशान हो गए। लड़के हमारे कर नहीं पाए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव। और ये पाकिस्तानी एक अंग्रेज है, कोई पाकिस्तानियों के साथ कोई कंसल्टेंट है, आई थिंक मिकी आर्थर कुछ ऐसी नाम है। वो भी कहने लगा कि डीजे जो है वो इंडियन गाने बजा रहा था और पाकिस्तानी गाना जो दिल दिल पाकिस्तान, तो एक बार कोई होगा इनका गाना ना दिल दिल, आई डोंट नो, आई नॉट हर्ड इट, बट वो कह रहा था कि दिल दिल पाकिस्तान करके गाना नहीं बजा। ये सब देखिए, सब बहाने वाली बातें हैं। जिसको खेलना होता है वो खेल लेता है, जिसको पढ़ना होता है पढ़ लेता है। जो मेहनती होता है वो मेहनती होता है, और जो नालायक होता है, जो निकम्मा होता है, ठीक है, जो खानदान का नासूर होता है, वो बहाने निकालता है कि यार इस वजह से मैं ये काम, किस वजह से नहीं कर। तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो यार, तुम्हारा काम है प्रेशर लेना, तुम्हारा काम है प्रेशर लेना। ठीक है, तुम खेलते, तुम नहीं खेले, फिर इसकी वजह से नहीं जीते, इसकी वजह। खैर, सबसे बढ़िया जो एक्सक्यूज दिखा वो एक पाकिस्तानी एंकर कम यूट्यूबर का दिखा। जरा उनका स्टेटमेंट सुनिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये मैच हो रहा है या कोई वो क्या कहते हैं इसको, ये भजन गाया जा रहा है या कोई नवरात्रि हो रही है? मतलब स्टेडियम के अंदर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार, और बाकायदा स्पीकर पे चलाया गया। लेकिन ये मैच हो रहा है, इंटरनेशनल टीमें मैच में मौजूद हैं। पाकिस्तान से टीम आई हुई है भाई, वर्ल्ड कप का मैच खेलने आई हुई है। आईसीसी क्या कर रहा है? देखा आपने दोस्तों, उन्होंने बोला कि साहब पूरा माहौल ऐसा हो गया था कि वहां पे जय श्री राम कर रहे थे। क्या ये नवरात्रि चल रही है? उनको पता ही नहीं कि हाँ नवरात्रि चल रही है, उसको बेचारे को नहीं पता। उसने कोई पिक्चर विक्चर देख के सुन लिया होगा नवरात्रि वर्ड पाकिस्तानी ने, है ना। क्या नवरात्रि चल रही है, क्या ये आरती चल रही है, वो भी उसने किसी हिंदी पिक्चर में देख लिया होगा, बेचारे को नहीं पता। एनीवे, कहने का यह मतलब है कि जय श्री राम बोला तो वहां पे एक ऐसा एक माहौल वहां पे बन गया कि पाकिस्तानी जो टीम वाले हैं वो सकपका गए। मैं जरा जय श्री राम के बारे में पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं उनको बताना चाहता हूं जय श्री राम है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है। पहले श्री राम यानी कि प्रभु श्री राम, और जय यानी कि विजय, यानी कि उनकी जीत हो, यानी कि प्रभु श्री राम की जीत हो, वो हर समय जीते। ये एक दुआ है। अब इसके भी 2 पहलू हैं ये जय श्री राम के। अगर आपका दिल साफ है और आप
बुरा नहीं चाहते, आप अच्छे हैं, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो जय श्री राम इज अ ग्रीटिंग। जय श्री राम इज नथिंग बट अ ग्रीटिंग। अगर आप अच्छे हैं, ठीक है, दो लोग सड़क में मिले, बोला भैया जय श्री राम भाई जय श्री काली, ये चलता है भारत में, बड़ा कॉमन है। मैं खुद कहता हूं कभी कभी, जो लोग मुझे बोलते हैं जय श्री राम, मैं जय श्री राम से ही उनका जवाब देता हूं। पर ये उनके लिए जिनका दिल अच्छा है। जिनका दिल बुरा है, जिनका दिल काला है, देन इट साउंड्स लाइक अ वॉर क्राई। ठीक है, ये जो जय श्री राम वाली चीज है ना, ये अलग लोगों को अलग सुनाई देती है। आप अच्छे हैं तो आपको ऐसा सुनाई देगा कि जैसे कोई आपके हालचाल पूछ रहा है, कोई आपको बड़ा आशीर्वाद दे रहा है, कोई छोटा आपको दुआ दे रहा है, आपको ऐसा सुनाई देगा जय श्री राम। अगर आपके दिल में खोट है, आपके दिल में कालिक है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने रण का ऐलान कर दिया। तो ये आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है जय श्री राम, आप कैसे हैं। अच्छा जी, तो इन्होंने बोला कि बेसिकली क्रिकेट को एक धार्मिक रंग दे दिया। तो हम पर यह इल्जाम है कि भारतीय ऑडियंस ने, वहां पे जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ऑडियंस बैठी थी, उसने इसको एक धार्मिक रंग दे दिया। अब मैं धर्म के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं दोस्तों। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो बातें करी हैं उसके ऊपर जरा आज इसके ऊपर बात हो जाए ना। इजराइल और गजा वगैरह के ऊपर तो हम काफी बातें करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी जरा बातचीत हो जाए। देखो जी, वकार यूनुस ने टीवी पे कहा है, और ये आप सुनिएगा, मैं पहले बोलूंगा फिर आप सुनिएगा। वकार यूनुस ने टीवी पर यह कहा है कि मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज अदा की गई तो वो बड़ी एक स्पेशल फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। सुनिए भाई साहब क्या कह रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सुना आपने दोस्तों? अच्छा जी, शोएब अख्तर ने यह बोला कि गजवाए हिंद होना चाहिए, गजवाए हिंद एक अच्छी बात है, और गजवाए हिंद के थ्रू हम कश्मीर को हम हथिया लेंगे और भारत के अंदर घुस जाएंगे। शोएब अख्तर हैं, देखिए। लेकिन यह भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशिंग गोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 68 टोलियों में से लोग आएंगे उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अब सईद अनवर हैं पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी बैट्समैन सईद अनवर। उनका यह कहना है कि उन्होंने एक मीटिंग में बोला कि सारे 6 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में है ना, जो नॉन मुस्लिम, सॉरी, जो 6 अरब गैर मुस्लिम हैं इस दुनिया में, वो सारे के सारे दोजख यानी कि जहन्नुम की आग में जलने वाले हैं। वो जल जाएंगे, वो मर जाएंगे। वो मुसलमानों का यह फर्ज है कि उनको 6 अरब को मुसलमान बनाएं और उस आग से उनको बचाएं, यानी कि जो भी नॉन मुस्लिम है वो आग में जल के मरेगा। और जलता, ये ऐसी आग नहीं कि एक बार जल के मर गया, ये जलता रहेगा, मरता रहेगा, फिर जिंदा होगा, फिर जलेगा। एटर्नल हेल फायर कहा जाता है इसको। तो और ये विश्वास, ये पढ़े लिखे लोग, ये पाकिस्तान का क्रीम है भाई साहब। मैं आपको अभी बता देता हूं, पाकिस्तान का क्रीम है ये। सुनिए क्या कह रहे हैं। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। थोड़ा नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? सुन लिया दोस्तों आपने। अब इंजमामुल हक, राइट, एक इंटरव्यू में इंजमामुल हक ने यह बोला कि अगर दुनिया भर के मुसलमान असल में अगर मुसलमान बन जाते हैं और दिखा देते हैं तो दुनिया में एक भी गैर मुस्लिम नहीं बचेगा, सब मुसलमान बन जाएंगे अगर वो आमादा हो गए तो। ये पाकिस्तान के, जिनको इंडियन समझते हैं, बड़े क्यूट हैं और बड़े स्वीट हैं, आलू आलू करके उनका मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि थोड़ा सा वेट उनका ज़्यादा है, और काफ़ी इंडियन क्रिकेटर्स भी बोलते हैं कि इंजमाम भाई इज़ वेरी स्वीट। सांप का बच्चा है इंजमाम, जहरीला सांप। ये देखो क्या बोल रहा है। अच्छा जी, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तानी क्रिकेटर क्या कहता है
कि कोई भी गैर मुस्लिम जन्नत नहीं जा सकता, लेकिन जो मुसलमान है वो वर्स्ट क्रिमिनल है, जो सबसे बुरा गुनहगार है, उसने रेप करा हो, उसने कुछ, मतलब कि आप सोच लीजिए कि उसने कौन से गुनाह नहीं करे, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो जन्नत जाएगा। और जो नॉन मुस्लिम है वो कितना भी अच्छा हो, वो दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, वो कितना भी अच्छा हो, नॉन मुस्लिम कभी जन्नत नहीं जा सकता। और मुसलमान कुछ भी, ये मोहम्मद यूसुफ कह रहा है, ये वही आदमी है जिसका नाम यूसुफ यूहाना था और ये लालच में है, ये ईसाई था, ये ही वाज क्रिश्चियन, पर इसको ये लगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन नहीं बन पाऊंगा जब तक मैं मुस्लिम नहीं हुआ। फट से इसने गिरगिट की तरह रंग बदला, इसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इसने पढ़ लिया, ये मुसलमान बन गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया। ये इनके हाल है। इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, 1992 वर्ल्ड कप विनर, का यह कहना है कि भारत के साथ जब भी हमने क्रिकेट मैच खेला हमें लगा कि वो जिहाद है। दोस्तों, अब ना क्राउड कहती है जय श्री राम, वो तो अलग चीज है, प्लेयर तो नहीं कह रहे आपस में, और प्लेयर भी कह रहे हैं तो क्या गलत है इसमें। एक आखिरी चीज देख लीजिए, यहां पे एक पाकिस्तानी प्लेयर एक श्रीलंकन प्लेयर को क्या बोल रहा है कि तुम दोजक की आग में जलोगे, तुम मुसलमान बन। ये देखो, ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ये क्रिकेट पिच पे जाके ये बातें करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर। आप सुनिए जरा। Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. सुना दोस्तों आपने, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी श्रीलंकन खिलाड़ी को कह रहा है कि तुम मुस्लिम बन जाओ वरना तुम जल जाओगे आग में। और फिर पाकिस्तानी, ये देखिए, अच्छा ये भी देख लीजिए, पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं, हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं कि हम हार। अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर तुम क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलोगे। ये कहां की अकल की बात है यार। फिर तुम कहते तुम हार जाते हैं क्योंकि तुम गलत जगह गलत काम कर रहे हो, बेवकूफों, गलत जगह गलत। और दुनिया भर को कन्वर्ट करने के चक्कर में मत रहा करो पाकिस्तानियों, इसको हम ये कर देंगे, इसको दीन की दावत दे देंगे। किसी को तुम्हारी दावत में इंटरेस्ट नहीं है 1 रुपए का। तुम खुश रहो, दूसरों को खुश रहने दो यार। तुम्हें दूसरा जले दोजख में, तुम्हें क्या लेना देना उससे, तुम्हें क्या, कोई जल रहा है, मैं ही हूं, मैं गौरव आर्य दोजख की आग में जल रहा है, मजे आ रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, गर्मी गर्मी सी आती है, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर तुम्हें क्या खुजली है, सबके पीछे पड़ जाओगे, तुम कलमा पढ़ लो, ये पढ़ लो। ये पाकिस्तानियों का फुल टाइम प्रोफेशन है ये, तभी सारे के सारे मैच हारते हैं, बेइज्जती होती है, जलील होते हैं ये, और इन्हीं के लोग पाकिस्तानी इनको गालियां देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमने बात करी थी स्टैनफोर्ड का जो प्रोफेसर है जिसने जूइश स्टूडेंट्स को, यहूदी जो स्टूडेंट थे उनको बोला कि तुम कोने में खड़े हो जाओ। याद है आपको, मैंने बताया था आपको, उसने बोला कि तुम कोने में खड़े हो जाओ और उनके साथ बड़ा बुरा इसने बर्ताव करा। उसका नाम नहीं दिया था, इसका नाम है अमीर हसन। तो ये प्रोफेसर है, अमीर हसन लॉगिन्स है इसका नाम। अमीर हसन ये लेक्चरर इंट्रोडक्टरी स्टडीज है। इसने यहूदी स्टूडेंट को बोला कि तुम कोने में खड़े हो जाओ। फिर इसने हॉलोकॉस्ट जो है, जहां पे यहूदियों को गैस चेंबर्स में मारा गया था, इसने बोला ओनली 6 मिलियन। पहले इसने सवाल पूछा कि कितने मारे गए, तो उसने बोला साहब 6 मिलियन यानी कि 60 लाख। तो उसने बोला ओनली 6 मिलियन, सिर्फ 60 लाख मारे गए, यानी कि और भी मर सकते थे। और उन स्टूडेंट्स को बोला तुम कॉलोनाइजर। तो ये मैं एक बात कहना चाहता हूं स्टैनफोर्ड वालों को, ठीक है, कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में इसका नाम है। तुम क्यों ऐसे जिहादियों को लेते हो यार? तुम लोग बैकग्राउंड चेक नहीं करते किसी का, किसी भी कोई भी जिहादी आया तुमने जिहादी को बोला आओ तुम यहां पे जिहाद करो, मजा आएगा, क्योंकि हम बड़े लिबरल लोग हैं। अरे ये जो अमीर हसन है, ये प्रोफेसर है, ये किसी दिन क्लास के बीच में 25 किलो RDX लगा के फट जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये फट जाएगा, ये स्टैनफोर्ड को भी ले जाएगा अपने साथ। तो डोंट गिव वीजास टू टेररिस्ट, आप उनको सिटीजनशिप मत दो। देखो हम तो नहीं देते, ठीक है ना, लेकिन वी आर सेफ। तुम्हारे मुल्क में कल फिर से 9/11 करेंगे ये अमीर हसन लॉगिन्स। कॉलोनाइजर्स किल्ड मोर देन 6 मिलियन, इजराइल इज अ कॉलोनाइजर। देखो हमास इज, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है अमीर हसन, ये इतने चोर लोग हैं, ये हमास टाइप के लोग इतने चोर हैं, इतने चोटे किस्म के लोग हैं। ये आया गोरों की यूनिवर्सिटी में, ये आया अमेरिका जिसको ये शैतान बोलते हैं कि गलत है, पैसे कमाने के लिए, और वहां पे हमास की एडवर्टाइजिंग कर रहा है। अबे जाके लड़ना वहां पे, यहां पे क्यों पढ़ा रहा है?
वहां पे जाके नहीं लड़ेगा, उसमें इसकी लुप हो रही है। यहां पे क्या कह रहा है, Hamas is a legitimate representation of the Palestinian people. They are not a terrorist group. They are freedom fighters. Their actions are legitimate. 40 यहूदी बच्चों को, छोटे बच्चों को मार दिया, गर्दनें काट दी, उनको गोली मारी, जला दिया। ये अकॉर्डिंग टू ये आमिर हसन जो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, वो कह रहा बिल्कुल ठीक करा, हमास ने बिल्कुल ठीक करा। भैया अमेरिका, तुमने जो यूरोप, तुमने जो पाल रखे हैं ना अपने बीच में नासूर ये सांप, भाई साहब ये तुम्हें निपटाएंगे किसी दिन। बाकी तुम्हारी मर्जी है, हमारा तो काम है तुम्हें रेड फ्लैग दिखाना कि तुम लोग गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। ये आमिर हसन टाइप के, ये फट जाएगा किसी दिन क्लास में, मैं बता रहा हूं। जिस तरीके से चल रहा है ये किस दिन फट जाएगा। ये वहां पे नहीं जाएगा, ये कहेगा अमेरिका में, हम अमेरिका में फटती, 25 किलो RDX लगाती, बटन दबाती, थैंक यू बोलती सबको, बस गॉन। ये कर देगा किसी दिन। दे आर लाइक दैट ओनली, दिस हमास टाइप्स, दे आर लाइक दैट। ठीक है। अब पाकिस्तान जो कि जिसमें जज्बा ईमानी दोस्तों कूट कूट के भरा हुआ है, बड़ी जज्बे वाली कौम है, आपने सुना होगा कि बड़ा जज्बा है इस कौम में, और इतना जज्बा है, इतना जज्बा है कि फूट फूट के हर जगह से निकलता है जज्बा। इस कौम ने एक डिजायर अपना सबके सामने रखा है, एक ख्वाहिश अपनी पेश करी है कि हमें गजा में जाके लड़ना है इजराइलियों के खिलाफ। ये पाकिस्तानी आवाम सड़क पे बोल रहा है कि हमें लड़ना है, हमें लड़ना है, हम जिहाद लड़ेंगे, हम अपने हमास के भाइयों के साथ शाना बशाना, ऐसे ही बोलता है ना, शाना बशाना खड़े होके हम जिहाद फी सबीलिल्लाह लड़ेंगे और काफिरों की गर्दन काटेंगे और यहूदियों को मारेंगे। XYZ इन्होंने पूरा बोल दिया। अच्छा, मेरा इन पाकिस्तानियों से एक सवाल है, ठीक है, हो तो तुम मुनाफिक और हो तुम किसी काम के भी नहीं, ना 3 में ना 13 में, लेकिन फिर भी तुमसे एक सवाल पूछ लेता हूं, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक अ फ्यू जोक्स टुडे। ठीक है, आई जस्ट थॉट आई पुल योर लेग। हमारी सरकार हमें भेजे, हमारी फौज हमारे हाथ में एक AK-47 दे, तो हम 10, 15, 20 लोगों को मार के फिर जाके मरेंगे। ये पाकिस्तानी कह रहा है कि अगर इसकी सरकार, पाकिस्तान की सरकार भेजे, तो ये हमास के साथ खड़े होकर लड़ेगा यहूदियों के खिलाफ और 10, 15, 20 यहूदियों को मार के फिर मरेगा। और ये आम पाकिस्तानी कह रहे हैं काफी सारे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें अपनी सरकार की परमिशन क्यों चाहिए? जब तुम्हें यूरोप जाना होता है, जब वो नाव में जाते हो, नीचे वाले निचले वाले हिस्से में 300-300, 400-400 लोग डूब जाते हो, जब जाली पासपोर्ट, तब जाली वीजे पे तुम बाहर जाते हो, तो किसकी परमिशन लेकर जाते हो? जब तुम झूठे वीजे पे हरमैन शरीफ पहुंच जाते हो भीख मांगने के लिए, फिर तुम्हारे कान पकड़ के सऊदी अरब 4 थप्पड़ लगा के तुम्हें वापस जलील करके पाकिस्तान भेजता है, तो किसकी परमिशन से जाते हो? जब तुम झूठे वीजा पे, झूठे पासपोर्ट पे, झूठ बोल के कनाडा पहुंच जाते हो, तो किसकी परमिशन से जाते हो? जब तुम अमेरिका पहुंच जाते हो मैक्सिको के थ्रू, तो किसकी परमिशन से जाते हो? पाकिस्तानियों, किसकी परमिशन से जाते हो? किसी की लेते हो परमिशन? बोलते हो अपनी फौज से, जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं चोरी से कनाडा जाना चाहता हूं, आप मुझे परमिशन दें जनाब। ऐसे करते हो? नहीं ना। तो जब तुम्हें कनाडा जाने के लिए, यूके जाने के लिए, सऊदी अरब जाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, तो तुम्हें गजा जाने के लिए परमिशन क्यों चाहिए? कितने पाकिस्तानी हैं जो अभी तक गजा में शहीद हुए हैं पिछले 50 साल में? जरा नाम बताएं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। ये लाहौरी हैं। लाहौरी कभी खून नहीं बहाता। लाहौरी कभी ऐसा, लाहौरी मतलब, मैं लाहौरी किसको कह रहा हूं? मैं पूरे पाकिस्तानी जो पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं। ये कुछ नहीं करते, ये बकवास करते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, सिर्फ ओनली टॉक टॉक टॉक, याप 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 याप। अरे जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? कौन सी परमिशन चाहिए बताओ? कौन देगा परमिशन? जैसे तुम जाते थे जहाद लड़ने के लिए, ये पाकिस्तानी पंजाबी जिहाद भी नहीं बोल पाते, जहाद लड़ने के लिए जाऊंगा मैं, जहाद। तो बैठ जा जहाज पे और जहाद लड़ दे वहां पे, जा फिर वहां पे, गो देयर एंड फाइट। किसने मना करा है तुम्हें? पर तुम सिर्फ सोशल मीडिया पे बकवास कर सकते हो, खुद कुछ नहीं करोगे, सिर्फ बकवास, ओनली बकवास। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है। पैलेस्टीन के महमूद अब्बास कहते हैं कि हमास के एक्शन डोंट रिप्रेजेंट पैलेस्टीनियंस, यानी कि पहली बार प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं कि हमास हम में से नहीं है, और जो उन्होंने काम करा भैया वो उसके लिए, मतलब वो नहीं चाहते वो काम करें। Palestinian Authority President Mahmoud Abbas said the actions and policies of Hamas do not represent Palestinian people. In a phone call with Venezuelan President Nicolás Maduro, जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है, उससे बोला है कि भाई
पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव, एक बात बताओ यार, ठीक है, अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करते हमास को, और आप कहते हो कि हम ये नहीं चाहते जो हमास अटैक करता रहता है गलत है, और हमास मतलब हम हमास को सपोर्ट नहीं करते, तो आप हमास को रोकते क्यों नहीं हो? आपकी जमीन से हमास 1000 से ऊपर इजरायलियों को मार देता है, और 1 हफ्ते के बाद भाई साहब की नींद खुलती है, 5-6 दिन के बाद, महमूद अब्बास की, जब आसमान से आग बरस रही है, तब भाई साहब की नींद खुली कि नहीं हम तो जानते ही नहीं इनको कौन है। अब तक जानते थे, पहचानते भी थे, अब नहीं जानते। तो दोस्तों यही चल रहा है, कभी यहाँ की, जहाँ से फिट हो जाए गोली। लेकिन सबसे बढ़िया मजा मुझे पता है किसमें आया, कौन सी न्यूज़ में, जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि यार इन्होंने जय श्री राम बोला, मैच हार गए। वो तो 1 लाख लोग थे जिन्होंने जय श्री राम बोला तो मैच हार गए। जिस दिन 100 करोड़ जय श्री राम बोलेंगे तो मुल्क हार जाओगे अपना, समझे पाकिस्तानियों। सवाल है जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। पाकिस्तानी मीडिया को जय श्री राम के नारों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मेजर साहब की बातों से भाई एग्री करता हूँ कि साफ ज़ाहिर है कि एक किस्म की दुआ होती है, तो वो अगर कोई कर रहा है तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं। लेकिन मेजर साहब भी है ना भाई साहब, अगर जय श्री राम दुआ है, आप कह रहे हो कर रहे हैं तो दुआ कर रहे हैं, इनमें बुराई कोई नहीं, हम भी कहते हैं बुराई कोई नहीं। जब नमाज का वक्त हो गया, नमाज भी फर्ज है, अगर वो ग्राउंड में नमाज अदा कर रहे हैं वो बुराई है, वो बुराई है, वो नमाज मैच रोक के नहीं कर रहा। एक जब वक्त था ना, वक्फा हो जाता या मैच खत्म हो जाता, उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे। कहीं भी दुनिया में नहीं लिखा हो ये इंडिया की जमीन है या नमाज नहीं होती, या इसराइल की नमाज नहीं होती। जमीन तो सारी अल्लाह की, मखलूक अल्लाह की। लेकिन अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो ये इंडियन क्यों हर वक्त, मैं तुझे हजारों वीडियो दिखा सकता हूँ, इंडियन कहते हैं रिजवान ने नमाज क्यों पढ़ाई, अफरीदी ने नमाज क्यों कराई, अहमद शहबाज ने नमाज क्यों पढ़ाई, उन्होंने दीन की दावत क्यों दी। ये लफ्ज क्या नजायज है? नमाज पढ़ना दीन की दावत देना नजायज है? हमें अगर हम जय श्री राम फिर पाकिस्तानी कहते भाई बुरा हो गया, नहीं बोलना चाहिए था, ये जायज हो गया। ये तो वही बात हो गई, इसराइल की साइड पे हम खड़े हैं, वो जायज है, वो दहशतगर्द नहीं है। जो फलस्तीन के बदाम लेगा हमास का दहशतगर्द होगी, ये तो वही बात। अच्छा, सेम चीज इंडिया भी बोल रहा है। इंडिया की आर्मी ने बोला कि अगर हमें गवर्नमेंट बोले या इंडिया के आम नागरिक बिल्कुल बोल रहे हैं तो हम जाने लड़ने के लिए, हम लड़ने के लिए इसराइल की तरफ से तैयार हैं। तो फिर वो क्या दहशतगर्द नहीं होगा? सेम चीज की वो सही है। अच्छा तू एक मिनट यूसुफ, तू फर्क बता दे, तेरी जुबान में सुनना चाहते, क्या वो फर्क रह जाएगा फिर पाकिस्तान? भाई मेजर साहब ना पूरी बात सही तरीके क्या बात है? मैं ना अब सिचुएशन के हिसाब से होती है, कोई भी दुआ होती है, जय श्री राम का नारा, एक नारा होता है कि वो चलो बंदा जोश में जय श्री राम का नारा लगा रहा है, एक होता है जी एक किस्म का टॉन्ट करके अगले के ऊपर चढ़ाई करके वो जब तेरी बात अलग मुद्दा है। मोहम्मद रिजवान जब आउट हुए ना, वो जब ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो हार गए इनसे, उस वक्त क्यों जय श्री राम के नारे लगाए? मुझे थोड़ा फर्क बता देना। वो तो खिलाड़ी उनसे गुजर के जा रहे हैं, उस वक्त किस ने जय श्री राम? मैं बताता हूं भाई। अब मोहम्मद रिजवान है, वो आउट हुआ, वो वापस जा रहा था कमरे के अंदर जहाँ भी खिलाड़ी बैठते हैं, उसके ऊपर चलो स्टेडियम में जय श्री राम लगा रहे हैं, उनका हक है, मजहबी एतबार है, लफ्ज है, जो भी बोले हमें कोई इतराज नहीं, ना कभी था ना कभी हो गया, होना भी नहीं चाहिए, वो होगा भी नहीं यार। लेकिन मोहम्मद रिजवान के ऊपर जब वो जा रहा था इंडियन भाइयों से सभी के दरमियान से गुजर के जा रहे थे, तो उस वक्त क्यों नारा लगाया? क्यों लगाया? उसने फिर देख हिम्मत देख, उसने किसी का जवाब अभी तक नहीं दिया। देने की जरूरत मीडिया ने बोला भी, इंडियन मीडिया ने पूछा भी, उसने बोला भी मैं इसके ऊपर कोई लफ्ज नहीं बोलना चाहूंगा। सही किया उसने। लेकिन मीडिया को इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम का अगर कोई नारा लगा, हिंदुस्तान में लगा रहे हैं भाई साहब, और किधर लगा? हिंदुस्तान में नारे लगाए। वो इनका इतराज तो देख ले मौजूद साहब, इनका इतराज देखे। वो भगवान जब पाकिस्तान टीम गई, सारी टीमों को उन्होंने पहनाया ना, पाकिस्तान पूरी टीम को, बाबर को पहनाया, उन्होंने पहना नहीं, उन्होंने हाथ पे ऐसे रख लिया, रिजवान ने ऐसे रख लिया, दूसरों ने पहन लिया, बाबर ने पहना था, बाबर ने पहले पहना था, सभी ने, उसने इधर रख लिया, मतलब पकड़ा तो है ना, उस कपड़े को पकड़ लिया, वो भी पहन लेता है, उसके ऊपर भी सवाल हो रहे हैं कि रिजवान ने वो क्यों नहीं गले में पहना। कई मीडिया पे ये बोल रहे हैं, लेकिन ये उसमें इतराज नहीं कि उसने फेंका तो नहीं, फेंका तो नहीं, अपने हाथ में था, बेअदबी तो नहीं की रिजवान ने, उसने डलवाया फिर उतार के, हाँ बिल्कुल उसने दी, वो इज्जत उसने ली। अच्छा वो बाद में अक्सर अब कितने बड़े लीडर नहीं उतार देते उसी समय, मेहमाने मुअज्जम जो भी जाते हैं वो फूल उसी समय उतार लेते हैं। इसमें इतराज करने वाली कोई बात नहीं। दूसरों ने नहीं
उतारा तो भाई साहब इसी को भी उतारना नहीं चाहिए। चलो यार ये तो तेरा अजीब सवाल है। एक मिनट, हर तेरा बंदे अजीब सवाल है यार ये तो। एक कोई तेरा सवाल है। कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था उसने उतार दिया, उतार कर फेंका तो अच्छा, नहीं था। दूसरा जो कंफर्ट फील कर रहे थे या अच्छा जब अब इसने खुन्नस तो दिखा, इसने अजीब बात हाँ दिखा दी, खुन्नस दिखा दी भाई। चलो खुन्नस उसके जिम्मे थी खुन्नस होती तो दिखाना। उतार के फेंक देता, वो थी यार खुन्नस। हाथ में भी पकड़ ली, जिस्म के साथ टच हो रही थी, अगर गले में होती जिस्म के साथ ही टच था तो वे अब कपड़े भाई गोली मार रहे हैं, तो उसने हाथ में पकड़ा तो उसको गोली मार दी हाँ, भैया। फिर तेरे को उनको गोली मार दी। मर्दी थी उसने। अच्छा एक मिनट, मौसम साहब, मौसम साहब, भाई ने अच्छा हमने तो बुरा बोला है उसको, अच्छा किया भाई। ये खूब एक मिनट भाई। उनका भी नहीं है। आना खातमुन नबी ला नबी बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना, बिल्कुल कहा। दीन की दावत देना मुसलमानों के जिम्मे है कि नहीं? बिल्कुल है। ये भाई साहब हमारे दीन में है। जो गैर मुस्लिम है उनकी मर्जी वो आए ना आए, कहना हमारा मजहबी फर्ज है कि नहीं ये बताओ मुझे। हमारा मजहबी फर्ज है उसके अपने दीन के ऊपर अमल करना चाहिए, हमारा किरदार भी होना चाहिए ताकि लोग ऑटोमेटिकली इस दीन की तरफ खींचते चले। ओ मेरा भाई स्टेडियम में नमाज पढ़ी तो भी इतराज, इससे बड़ा किरदार और स्टेडियम क्या में नमाज क्या पढ़ने? मेरी बात सुन, नबी पाक के हदीस मुबारक है भाई साहब, अगर आपको जो दिखावे का काम करते हैं उसमें आपका भाई साहब स्वाब नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर किरदार किस चीज का चाहिए मुझे? किस चीज का किरदार चाहिए? अगर तू बोल चल एक तरफ किरदार चाहिए, दूसरी तरफ दिखावा हो जाता है। दिखावा ही है, नहीं दिखावा है ये, और मुसलमान नहीं है उधर, तो वहाँ उनका किरदार दिखा। किरदार है। हर बंदे ये का अपना मुसलमान किरदार, है। वहाँ ज्यादा ही दूसरे मुसलमान है। टीम है पूरी, अच्छा टीम है पूरी। मैं बताता हूँ इसको ज्यादा चीज़ें मुसलमान की कौम में भाई साहब, अगर आप इस नीयत से नमाज पढ़ रहे हैं कि आप मुझे लोग उसने अपना फर्ज अदा किया, उसने अपना फर्ज अदा किया। बात को और तरफ खींच कर लेकर जा रहा है। तेरी जिम्मेदारी है दीन की दावत देना कि नहीं? बात मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ। वो दावत है, ऐसा मुस्लिम, वो दावत है, ऐसा मुस्लिम, वो दावत है। आज मामला कौन? नहीं दावत पर उंगली तो उठाई गई, एक उंगली तो उठाई गई ना। उठाई गई। वो तो तू कह रहा है भाई ना साहब मेरी बात सुन, कि दिखावा कर दूसरे भी रहा है। मुसलमान थे ना, मैं दूसरों की बताता हूँ। यार सारे पढ़ते हैं नमाज। मोइन अली कौन है? एक मिनट, मोइन अली कौन मैं है? क्या कभी पढ़ सकता भाई, था? मोइन अली कौन है? मोइन अली कौन है? मुसलमान है। हाशिम अमला कौन है? मुसलमान है। उन्होंने जो नमाज ना मुझे पढ़ी हो तो फिर मैं दिखाता हूँ उसको, फिर जो पढ़ी उसके यार लिए तो छोड़ो, फिर वो छोड़ो भाई। अच्छा तो दिखावे का बात कर रहे हैं। अगर आप वो तो- दिखावे की इबादत करेंगे आपकी कबूल नहीं होगी। अच्छा वो हमें पता है भाई साहब, आपको भाई साहब हमको पता है, मालूम है। लेकिन इसका इस बात से कोई फर्क नहीं है। अच्छा दिखावे की बात अच्छा कर मुझे ये बता, अगर इज्तिमा में नमाज पढ़नी उसका ज्यादा फायदा या अकेले में पढ़ने में ज्यादा फायदा? जब वो है ग्राउंड में मैच तो खेल दूसरे रहे हैं। ग्राउंड में नहीं है फिर, एक मिनट, दूसरे ग्राउंड में नहीं अच्छा, है, मुझे उधर ये से बता। मैं- अच्छा, चल, मैं वो बताता हूँ। मुसलमान नहीं है, मुझे ये बता। यार एक मिनट यार एक चार एक तू बैठ जा, तेरी इसने कोई नहीं बात बाद में सुनी। नमाज नहीं हो जाती। इसने तेरी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बाद में दूसरी नमाज अच्छा हम चार भाई बैठे, हम चार बैठे, एक यार मिनट। उसने अच्छा किया। अच्छा अब सुन, अब सुन, अब मेजर साहब ने सुन। एक और बात कही, मेजर साहब ने एक और बात कही। यार क्या बंदा है, मेरी बंदा है। भाई साहब मुसलमानों का भी हिसाब होना है, ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान जन्नत में जाएंगे। जो जो बुरा अच्छे करेगा, काम करेगा बिल्कुल वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे काम करेगा उसको भाई उसकी सजा मिलेगी, लेकिन सजा भुगतने के बाद फिर वो जन्नत में जाएगा। बिल्कुल सबका जो हिसाब शिर्क होना है। करेंगे, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ठहराएंगे, वो वो सजा हमेशा के हकदार हमेशा के होंगे। लिए वो सजा जहन्नुम भोगेंगे। में रहेंगे। क्या हिंदू है, यहूदी है, ईसाई है, ये मुसलमान कुरान है भाई, और कुरान के खिलाफ और हम बिल्कुल कोई नहीं जा खिलाफ ही नहीं सकते। सकता। हमारा ईमान है, इस और पर भाई, अटल ईमान और है। एक और भी बात है भाई, ना तो किसी को जय श्री राम कहने से कोई तकलीफ होती है। हमें कोई तकलीफ नहीं भाई। और ना ही अगर होती उसको, रिजवान को होती तो उसका जवाब देता यार। बिल्कुल उसका जवाब ही नहीं रिजवान दिया। ने नमाज पढ़ी भी है तो भाई साहब उसने अपने खुदा की इबादत की है। जी। किसी की नहीं की। उस आप भाइयों को तकलीफ नहीं एक होती है। मिनट, नहीं, अच्छा नहीं, योगी नहीं। निकल रहा था, योगी है जी। ये कह रहे दिखावे की नमाज रिजवान पढ़ता है। हम चार भाई बैठे, चारों में से एक बंदा नमाज पढ़ता, तीन नहीं पढ़ता, आपको पता नहीं फर्ज है। बिल्कुल आप पता नहीं है। पढ़ते, मैं आपको मार दूं, आपकी मर्जी है, तुझे पता फर्ज है। अच्छा लेकिन योगी दिखावे निकल रहा, से- योगी जो है सीएम है, दिखावे वो से- हर वक्त अपने मजहबी लिबास की क्यों रखते हैं, यो मूर्ति क्यों नहीं रखता?
क्या वो योग्य दिखावा करता है? बताओ मुझे, बता। योग्य दिखावा करता है फिर? बताओ मुझे आप। लेकर ये मेरा दिखावे की बात मेरा करता ये है। मानना उस कपड़े जैसे ना वो मानना है। उस कपड़े से इसको तकलीफ नहीं होती। वो इसको नहीं तकलीफ होती तो लेता ही ना। लेता ही ना, पहले माजूर कर लेता। यार ये पागल क्यों ना? वो पहले भी माजूर कर सकता था कि भाई मैं ये नहीं छोड़ दे पहनूंगा। यूसुफ, इस बंदे को छोड़ दे यार। पहना रसीद भाई किया, साहब उसने पहन की बाद में भाई साहब उन्होंने करके दिखाया। गले में पहन के, एक मिनट गाल से गले में पहन के पहले गले में ना पहना। उतारता और ना जय श्री राम के नारे उसको देकर लगते। भाई साहब अमल का रद्द अमल होता है। अजीब गाल है। और तो देखने को मिल गया। जय श्री राम के नारे लगने से कोई फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। तो फिर अच्छा मैं तुझे क्या, मैं कह रहा हूं जय श्री राम क्या हो जाना है? क्या हो मेरी जाना बात है? सुनो, दूसरों ने नहीं उतारा ना, एक- दूसरों को देखकर उन्होंने जय श्री राम के नारे भी नहीं लगे। एक मिनट ये बात बात कर लेने अजीब बंदा है भाई ये। अच्छा भाई, बात ये कि जय श्री राम के नारे लगने से भाई ना तो रिजवान ने कोई बात इस तरह की है। जवाब ही नहीं दिया। कोई ऐसा और ये पाकिस्तानी मीडिया को तो कोई ना कोई बात चाहिए होती है। हाँ, इन्होंने तो उछालना ही एक है। बात फेम है भाई, अगर इंडियन प्लेयर जाते हैं आते हैं पाकिस्तान में, कल को आते हैं तो कोई बात होती है, तो अगर इसी तरह होता है ना वो टाउट में हाँ, अल्लाह अल्लाह अकबर, तो हम इसको समझेंगे, हम इसको समझेंगे ये अच्छी बात फिर है। आपने लोगों ये ने अच्छी पता बात क्या है। बोलना, ये जिहादी हैं, बिल्कुल इस तरह ये की बात- लफ्ज सुनना है। तो भाई लहजे का फर्क पड़ता है, वरना जय श्री राम का नारा लगाने से भाई साहब किसी को दिक्कत नहीं। हमें बोलो, हम क्या देते हैं? अल्लाह अकबर करते क्या हैं। हो जाएगा? हम अगर इधर ये अल्लाह क्या हो अकबर जाएगा? बैठ के करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे 100 अगर बार बोलो, मैं 100 टोंट बार में क्या करते हैं, देऊंगा जय श्री राम, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। अगर भाई टोंट में करते हैं तो वो भाई साहब दिक्कत होती है। हाँ, वो टोंट कर रहे थे रिजवान को, हाँ, तो भाई और कुछ भी नहीं। बाकी कोई फर्क नहीं भाई पड़ता। अगर और अगर सही मायनों में देखा जाए ना, अगर अल्लाह अकबर के टाउट के जमरे में आता है मुसलमान इससे जहादी बनते हैं, तो फिर भाई आप भी जहादी हो। ये पक्की पड़ी बिल्कुल, की बात अगर है। हमें जहादी अगर आप बनाते टाउट हैं, कर रहे हैं तो जहादी फिर हैं। आप भी जहादी हो। नहीं टोंट नहीं, उस जमरे को देखा जाए तो। वही तो मैं बात कर रहा हाँ। अगर कल को इंडिया की टीम आती है तो इसी तरह सेम इसी तरह कोई ये भाई साहब बदतमीजी में आ जाएगा। मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल सही बात इस है। तरह कोई टाउट में आके अल्लाह अकबर के क्योंकि नाम पे इससे तो आप बदतमीजी मेहमानों की डिसरिस्पेक्ट ना नहीं करनी चाहिए भाई। जी। तो यार ऐसी बात होती, मुझे ये बता, वो खिलाड़ी अपने घर खाना खिलाने ले गए, कोहली वगैरह धोनी अपने हाँ, घर इतनी खाना नफरत खिलाई। होती तो ना क्या वो जाते। मुसलमान है? बड़े पे वो मौलम साहब मुसलमान नहीं थे, उनके घर हमारे खिलाड़ी क्यों गए? उनके गले क्यों मोहब्बत थी मिले? भाई उनके उनकी। हाथ से खाना क्यों खाया? उनके दिल में नफरत नहीं है। वो इंसान को इंसान मीडिया- समझते मीडिया हैं। का काम है। ये मीडिया का काम है। वो तो- नफरतें फैलाना। वो तो कोहली धोनी वगैरह को अपने भाई समझते हैं। भाई तो आपने देखा मैच हारने के बाद मैच हारने के बाद मैच हारने के बाद विराट कोहली से मेरी बात सुनो। अच्छा एक मिनट, उसके कपड़ा उतारने से क़यामत आ नफरत बड़ी है गई। ना। क़यामत आ गई। साहब नफरत नहीं, बड़ी है। हाँ, नफरत बड़ी। भाई साहब आपको भाई साहब दिखाया नफरत तब बढ़नी थी वो। अच्छा एक मिनट सुन, जब उसको पहनाया जा रहा था उस वक्त वो कबूल ना करता, कहता कि भाई ये भगवा कलर है, मैं नहीं पहनूंगा। इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं बोल सकते भाई। नहीं। भाई अगर मेरे आप लोगों से सवाल है, किसी जगह पे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या कोई दूसरे भी तो वो है तो यार, पाकिस्तान बात कर क्रिकेट लेंगे टीम भाई तो साहब। उसको तो नहीं देखा यार, बात तो कर लेंगे ना भाई। अब हर बंदे का अपना मिजाज है। एक बंदा जाता है मेहमान खसूसी जाता है, किसी में चीफ गेस्ट बन के जाता है, उसको वो जी फूल हार पहनाते हैं, तो वो क्या हर एक वक्त सेकंड भी नहीं रखते वो यार। वो उसको हार पहनाने से वो बिल्कुल मना कर दे, वो होगी डिसरिस्पेक्ट। जी। अगर वो झुक के हार पहन लेता है और बाद में थोड़ी देर में वो दे के टेबल पर रख देते हैं। देता है या पकड़ा देता है, क्या बेइज्जती होगी? डिसरिस्पेक्ट होगी ना, इसको बिल्कुल नहीं। डिसरिस्पेक्ट में भाई मैं उसने रखा नहीं नीचे, उसने झुका वो हाँ, झुका, लिया, वो वो कपड़ा भी पहना, नहीं, उसने अपने बाजू पर रख के साथ ले गया। थोड़ी देर पहना, वो इज्जत के साथ रखा। हाँ, वो साथ अपने आज भी रिजवान के पास है, वो आज भी उनके और पास भाई है। मैं इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं गिनता भाई साहब। क्या बात है तेरी मोहतरम साहब, तू कह रहा है बदनामी की है, कहा उसने बदनामी की है? तो बाकी भाई बात ये है कि पूरी मीडिया में बता दे रिजवान ने किसी इंडियन मीडिया को, किसी इंडियन भाई को उसने वो बुरा बोला हो या बुरा खाओ, बता दे मुझे। बात कर और टाउट तो बहुत मेजर साहब कर देते हैं, जन्नत जहन्नम। और मैंने इनके कई स्कॉलर इनके अपने सुने हैं भाई, वो कहते हैं भाई मुसलमान इस मामले में तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है। असेंबली में महिला खड़ो के, बूढ़ी औरत खड़ो के, खुदा उनका इंडिया एक, की तुमको सुनो। कोई डॉक्टर बचाता है ना, तुम उसको भी अपना भगवान बना लेते हो। बिल्कुल। तुम पौधों को अपना भगवान बना लेते हो। वो कहेंगे कि भाई साहब अगर आपको किसी डॉक्टर ने आपकी जान बचाई है ना, कि आप मेरे लिए फरिश्ते हो, खुदा का दर्जा उसको नहीं देंगे।
काउंट करने की भाई हजारों लाखों वो हिले से बातें हैं। वसीला होता है, लेकिन क्यों इंसान करें? हिला उसका अपना करके बिलीफ भाई, वसीला रब बना देता है। हमारा अपना भाई बिलीफ। साहब उनका बिलीफ अपना, तुम अपने भाई, बिलीफ पर जो भाई, आपका कीदा भाई, लेकिन भाई साहब हमारे जिम्मे दीन की दावत देना है, बिल्कुल। क्योंकि नबी भाई करीम साहब, सल्लल्लाहु अलैहि अगर कोई ना वसल्लम माने कोई तो नबी उसकी नहीं अपनी आएगा। ना माने जो नहीं मानता, हाँ, दावत तो देना जबरदस्ती हमारा नहीं हो सकती। भाई दावत साहब, देना पहले- हमारा फर्ज पहले है, खुद- वो हम पहले देखे, खुद को भाई साहब कोई ईद के कबूल ऊपर करे या ना मुकम्मल करे। हाँ। लागू करे, फिर भाई साहब अच्छा, ये यही बात बात है, आप मुकम्मल- अमल ना करते और दूसरों को तबलीग करते। अच्छा, एक मिनट यार। ये गलत रज़वान, बात है, एक ये गलत रज़वान, बात है। मेरी बात सुन, मोहम्मद रज़वान अच्छा, 5 किस तरह के, मेरी बात सुन, मेरी वो बात मुकम्मल दीन को फॉलो करता है, ठीक है, वो ऐसा इंसान है, मेरी बात सुना, ऐसा इंसान है। अब सुनो, दुनिया अब में सुनो। पाकिस्तान नहीं, के नहीं, यार, सारे सुन। डिक्टेटर हो चुके हैं, यार, फिर देखा है बात तो सुन। ये जो उन्होंने की वो सही की है। अब बात तो सुने, बात नहीं, मुझे ये बताओ, मोहम्मद जो रज़वान tweet- एक जो है मेजर साहब ने जो ट्वीट पढ़े हैं, जो उन्होंने बोला है, वो ट्वीट उन्होंने सही किया गलत किया, मुझे ये बताओ, तुम तीनों बता दो भाई मेरी, अच्छा वो दीन वो का सरासर नाइंसाफी है, उसमें सरासर- सही रज़वान ने क्या कहा, सिर्फ दीन की एक बात की, बंदे ने दावत गलत की, और किया। कुछ नहीं कहा। एक बंदे ने, बाकी 3-4 बंदे वो बिल्कुल ठीक। 6 वक्त के लफ्ज गलत हैं। बाकी सब के अच्छा, वो ठीक जो है। 6 मिलियन बोल रहे थे, अच्छा, तुझे नहीं पता, अब तेरा भाई कोई आग में जलने जा रहा हो, तू उसको नहीं रोकेगा? रोकूंगा। चलो तू यहाँ पर खुल के बोल नहीं सकता, लेकिन हकीकत क्यों मैं यही बोल तो है, रहा हूँ। नहीं बोल सकता। भाई साहब, पाकिस्तानी पूरी नहीं कौम बोल जो है सकता। आग में जा रही है, जाए, खुलकर बोल रहा हूँ। जाए, इनको कौन पता सा है, दिन है आपके अंदर, इनको- कौन सा आप दिन को फॉलो कर रहे हैं? ओ भाई, सारी दुनिया एक जैसी एक नहीं है। जैसी नहीं, सारी दुनिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी और सारे एक सारे जैसे हैं। पाकिस्तानी भी एक पाकिस्तानी जैसे सारे हैं। एक जैसे हैं। अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, हाँ। जिससे निजाम चल रहा अल्लाह है। का निजाम बिल्कुल अब सही बात है। सारे ही एक जैसे हो जाएं तो अल्लाह का पाकिस्तान का अज़ाब है। निजाम चल रहा है ना, चंद एक नेक बंदे, लेकिन जो बाहर वाली कंट्री जो डेवलप हो चुके हैं, फिर वहां तो सारे ही नेक है, क्योंकि वो तो उनका काम तो अच्छे से चल रहा है। कैसे अच्छे से चल रहा है? सारी दुनिया में ही खराबियां कोई हैं। खराबी मौजम नहीं साहब, सारी दुनिया में ही जो खराबी खराबियां हैं। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तानी मुसलमानों में ये कहीं खराबी आपको नहीं दिखेगी। अब जाने दे यार। आप अच्छा, दुनिया के किसी भी आप- खित्ते में आप- चले एक- जाइए, खराबी कहीं भी नहीं एक आपको सवाल ये का खराबियों में भाई साहब, मुआशरों के पहले मुआशरे खुद उनके ठीक करो। तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं। क्यों तुझे पता ही नहीं है किसी बात बर्बाद का। पाकिस्तान हो चुका और है। क्या हुआ है बर्बाद पाकिस्तान कोई नहीं। को? क्या हुआ है अच्छा, इसका मतलब क्या पाकिस्तान है? को? पहला कंट्री है जिसकी ये हालत इसके हुई बदले है। क्या है? बदले मानता क्या ना है? अल्लाह सिर्फ तुम्हारी या पाकिस्तान नहीं, हमारा की क्यों सरकार है? तो ये आपकी सारी गलतफहमी है। यहाँ बात कैसी बजे जहलों जैसी बात करता है। अच्छा, तो जैसी तू मानता है, बात तू मानता है इस बात को कि अल्लाह सिर्फ पाकिस्तानियों का है? नहीं, सारी इंसानियत का है। वो क्या पाकिस्तानी मुसलमानों नहीं, को भाई, हमारे इसको भी थोड़ा पाकिस्तानी समझाना। मुसलमानों को ऐसे ही लगता है। किसको लगता है? जो बोलते हैं ना ये मैं कलमे के नाम पर बड़ा, उनको ऐसे ही लगता नहीं, है वो कि कलमे अल्लाह के सिर्फ नाम पर हमारी ही बना है। था। भाई बात ये है कि भाई हमारा तो इस ईमान चीज है से मुकर सकता कि है। खुदा एक है, उसने सभी को पैदा किया है, और इसमें भाई हमारी कोई दोहरी राय नहीं। जी बिल्कुल। और भाई जिसने हमें पैदा की, आप बिल्कुल, क्रिएटर एक ही है। उसने सबको पैदा किया है, और ना ही हमारा कोई खुदा अलग है, ना ही आपका। सारी दुनिया को एक ही खुदा है। मजहब की जो अपनी अपनी मान्यता होती है, आपका अलग बिलीफ है, हमारा जी, अलग बिलीफ है, बिल्कुल। ईसाइयों का अलग है, यहूदियों का अलग है, ऐसे ही है। बाकी बात ये है कि भाई हमें ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे के बिलीफ की। और मेजर साहब ने जो बात की, भाई जय श्री राम के नारे से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो मीडिया पर्सन थे उनको भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये बात है भाई कि अगर ये टॉन्ट में दुआ के लिए हाँ, इस्तेमाल होते तो वो अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात थी। अब- अब दुआ से भला किसी को क्या दिक्कत होगी? अब ये भी नहीं। अच्छा, इसी बात पे ना मैं एक और भी बात मेंशन करना चाहता हूँ कि कई ना बंदे कमेंट कर रहे हैं कि ये तो जिहादी हैं, ये नमस्ते नहीं करते, ये नहीं करते। भाई हमारा बिलीफ है कि जो हम इस्लाम अलैकुम बोलते हैं ना, वो यही तो भाई होता है, उसका इस्लाम ये मतलब है। बोल रहे थे ना कि जय श्री राम, वो एक दुआ है, तो अस्सलाम अलैकुम का मतलब है भाई साहब आप सलामती हो। हाँ, आप सलामत रहो। अगर आप ये भी दुआ ही है। दुआ दुआ है, बिल्कुल गलत है तो दुआ है। भाई साहब हम कुछ और बिल्कुल, ये भी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम, तो इसमें या अल कबूल। हाँ, आल कबूर की तरह बोल दिया है, चलो कोई नहीं, निकल गया। जवाब देते हैं। वो गलती से निकल गया भाई। अस्सलाम वालेकुम मतलब तो एक ही बनता है ना। नहीं नहीं, नहीं, हमारा दुआ बन जाती है, हाँ, तो उनकी भी तो दुआ ही बन जाती कोई है। भाई साहब दुआ है कि भाई आप लोगों पे सलामती हो, तो ये ठीक से दुआ है। अच्छे से रहो। तो इससे ना आप कुछ भाई
गुस्सा हो रहे थे, सलाम लेते हैं। यार मेजर साहब अक्सर थोड़ा बहुत ही बात कर लेते हैं, वो हर इंसान को गलती हो जाती है, हो सकता है वो अपनी जगह पे ठीक हो, फाइनली बात अपनी जगह पे ठीक होंगे। अच्छा छोड़, जय श्री राम के नारे से कोई दिक्कत है? मुझे तो 50 मरतबा तो खुद कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं जय श्री राम। ये और भी अच्छा है, चलो इसी बहाने तो याद तो किया भगवान को। मुझे तो कोई फर्क नहीं। वो बंदे जो भगवान को याद नहीं करते, चलो इसी बहाने से याद तो करना शुरू हो गए, तो ये अच्छी बात है भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ भाई साहब, वो जो एक सवाल था ना मेरा, कि अगर कल को इंडियन टीम इधर आती है तो अगर टॉन्ट में अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे तो उसको आप किस उम्रे में लोगे? टॉन्ट में लोगे या फिर कहोगे भाई साहब दुआ अच्छी करें? तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।